वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये पावर क्वालिटी के सिलसिले में एक लेक्चर है जो कि जिसकी जी फोकस है वो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, लैपटॉप्स हैं और सारी जो भी आपकी कंप्यूटर रिलेटेड जितने आइटम हैं और सेंसिटिव आइटम्स भी हैं इसमें। कंप्यूटर का मतलब खाली ये नहीं होता कि जो आपका लैपटॉप है वही है, बल्कि बहुत सी मशीन्स हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, तो उनके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, पूरे एक सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके लिए ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल काउंसिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल काउंसिल और कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मशीन एसोसिएशन, ये जो इंटरनेशनल हैं, बल्कि अमेरिका की हैं असल में, तो उन्होंने इसके लिए कोई लिमिट्स डिफ़ाइन की हुई है कि वोल्टेज, ख़ास तौर पे वोल्टेज की जो लिमिट्स हैं वो इसमें डिफ़ाइन होती हैं और बाकायदा कर्व बनाए हुए हैं। कि तो मैंने मुनासिब समझा कि जो कंप्यूटर जिसका जिसका मेन आजकल जो है इस्तेमाल है और हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है और मशीन सारी कंप्यूटराइज्ड है, सब में सॉफ्टवेयर है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल काउंसिल और कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मशीन्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, उनके ये कर्व, और थोड़ा सा आप देखें कि कोई ख़ास बात नहीं है इनके अंदर भी, इसलिए मैंने देखा कि इनको मैं आप लोगों को बता दूं। बज़ाहिर कर्व को देखेंगे ना तो लगेगा कि कोई बहुत ज़बरदस्त मुश्किल मामला है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें सिर्फ वोल्टेज की लिमिट डिफ़ाइन की हुई है और उसके हिसाब से कर्व बनाए हुए हैं, तो उनको जब गौर से पढ़ेंगे आप, और पढ़ेंगे भी जबकि आपको कोई इक्विपमेंट लेना है और आपको एनालिसिस, आप ऐसे डिपार्टमेंट में चले गए, एनालिसिस करना है, या फिर वही मेरी बात पुरानी कि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो उस सिलसिले में कम से कम ये दो कर्व आपको मालूम होंगे। तो इनकी यही दो ही कर्व हैं दुनिया में और कंप्यूटर रिलेटेड, तो आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। तो देखें, ये एक ITIC कर्व है और दूसरा जो है उसी तरह का CBEMA कर्व है, कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। और ये वही मैं बात को फिर कहूँगा कि आप, कोई कहेगा अब ये हो गया, आज ये हो गया, अब देख लो ज़रा 1970 का ये इसमें कर्व बनाया इन्होंने, CBMA वालों ने 1970। तो ITIC वाला कर्व जो रिवीजन ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड कॉल्ड CBMA कर्व बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। अगर लेटेस्ट भी लगा लो तो 1999, यानी कि कम से कम 40 से लेके इसको 70 साल तो हो गए ना। तो बात यह है कि ये देखें ये कब से ये चीज़ें उन मुल्कों में अप्लीकेबल हैं और कब से उस स्टैंडर्ड पे चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। नॉमिनल वोल्टेज, आपको पता ही है क्या होता है नॉमिनल वोल्टेज, बहुत दफ़ा मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। फिर स्टेडी स्टेट टॉलरेंस जो है ±10%, ये भी आपको अब मालूम हो ही गया है। लाइन वोल्टेज स्वेल, आपको ये पता ही है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, जिसको जो यहाँ ये लिख रहे हैं, ये इसका मतलब है ये जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो स्टैंडर्ड जिन्होंने बनाया है, वो ये लिमिट डिफाइन कर रहे हैं। ये मत समझें कि IC में यही होगा, ITPL उसी की लाइन होता है और वो गाइडलाइन होती है, उसी के हवाले से फिर ये लोग अपनी अपनी लिमिट्स या कर्व्स बनाते हैं। तो ये जो जब इसमें जो वैल्यूज़ आप देखेंगे और आपको लगे कहीं पर कोई फ़र्क हो रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि कंप्यूटर इक्विपमेंट के लिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने ये चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, ये इसका मतलब है। अब टर्म में जो है देखिए, वोल्टेज सैग है, RMS वैल्यू, ये देखें ITPL का हवाला आ गया ना। फिर वोल्टेज सैग टू डिफरेंट RMS सैग्स आर डिस्क्राइब्ड, सैग्स 80% टू नॉमिनल अप टू 10 सेकेंड अगर रहे, और सैग अप टू 70% नॉमिनल फॉर 0.5 सेकेंड। अब यहाँ जो साइकिल है ना, ये फ्रीक्वेंसी मत समझे आप, ये साइकिल जो है ना ये वही है जो कि सेकंड में कन्वर्ट कर गए हैं। इतने साइकिल, ये मत समझे कि फ्रीक्वेंसी है, बल्कि इतने साइकिल को टाइम में कर रहे हैं कि अगर इतने साइकिल है तो 10 सेकंड होंगे ना, एक सेकंड में आपको पता है 50 फ्रीक्वेंसी लगाएं तो 50 साइकिल हुए, 50 साइकिल पर सेकंड हुए, तो 10 सेकंड में 500 हो गया ना। इसी तरह ये जो ITPL की बात हो रही है, तो 60 साइकिल होते हैं ना एक सेकंड में, तो कितने हो गए 10 सेकंड में, कितने साइकिल हो गए, 600 हो गए। तो ये वो वाली बात हो रही है, कल को ये कन्फ्यूज़न आपको ना हो जाए कि 600 हर्ट्ज़ की कोई फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल या वेव फॉर्म है। ये टाइम की यहाँ बात हो रही है कि 600 साइकिल उसके पूरे होंगे तो 10 सेकंड हो गया।
30 साइकिल होंगे तो 60 के हिसाब से 0.5 सेकेंड हो गया। और अगर हम अपने पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश या यूरोप की बात करेंगे तो इसी को फिर 500 साइकिल और इस जो है 50 साइकिल को आधा करेंगे तो 25 साइकिल की बात होगी। वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये IEEE के हवाले से है। और आप देख रहे हैं जितना भी कंप्यूटर का इक्विपमेंट आ रहा है वो सारा का सारा भी IEEE के हवाले से उसके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, यानी कंट्रोलिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो USA के ही हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो बेहतर है कि उन्हीं में मैंने ये इस चीज़ को बनाया है और वहीं से मैटर उठाया है। लेकिन आप बस ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि देखें 600 साइकिल ये कोई वेव फॉर्म नहीं है। पावर फ्रीक्वेंसी के 600 साइकिल यानी कि 10 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 60 साइकिल। ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई। और अगर ये आ गए यूरोप में, पाकिस्तान में आ गए, इंडिया में आ गए, तो फिर समझ लीजिए कि 600 को 500 और 30 को 25 साइकिल कहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये वो साइकिल नहीं है कि आप खुदा न खास्ता समझ जाएं कि यार ये साइकिल, इतने साइकिल की वेव फॉर्म, दोनों में बड़ा फ़र्क है। 600 हर्ट्ज़ की वेव फॉर्म कहना और 50 हर्ट्ज़ की वेव फॉर्म कहना, वो बहुत डिफरेंस बात हो गई। यानी 50 को 12 से ज़रब करो तो 600 होगा, वो तो 12th हार्मोनिक्स हो गई। 600 साइकिल वो अलग बात है और ये टाइम की बात है। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि जब आप इसको देखेंगे तो एकदम से आपको स्ट्राइक होगा कि अरे ये तो 600 साइकिल की बात हो रही है। तो प्लीज़ आपको नहीं समझ में आया तो फिर रिवर्स में करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर ड्रॉप आउट वोल्टेज, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आप देखें यहाँ पर ना 20 मिली सेकेंड से कितना हो गया, 1.2 साइकिल हुआ ना। एक साइकिल हुआ, अगर आप लगाएं हमारे 50 साइकिल से लगाएं, एक साइकिल 20 मिली सेकेंड का होता है। तो यहाँ पर अगर आप 50 से लगाएंगे तो पाकिस्तानी हिसाब से, यूरोपियन तो ये एक साइकिल होगा। अगर 60 साइकिल की बात होगी तो ये 1.2 साइकिल होगा। बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यही पॉइंट इसमें अहम है, यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, कि इसी में कन्फ्यूजन होगा अगर मैं आपको ये ना बताऊँ। अब ये डैमेज इस तरह से जो है ना, रीजन है, आप अभी रीजन देखेंगे तो आप कहें अरे यार अच्छा ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो बस ठीक है, ओके ओके। ये देखो रीजन आ गया ना। अब इसमें आप खुद देख लें, प्रोहिबिटेड रीजन और जनाब नीचे बीच देखें आप, नो डैमेज रीजन है, बीच में जो है नो इंटरप्शन का रीजन है। ये आमतौर पे ये एक्सेप्टेबल रीजन है बीच वाला। और वोल्टेज क्या है देखें, 90 और 110 के दरमियान का जो है ना मामला। ख़ास बात जो देखने की है, देखें जैसे अगर टाइम कम है ना तो ये कितना आपको ज़्यादा टाइम, कम टाइम अगर है तो देखें कितना वोल्टेज वेरिएशन अलाउ हो गया। देखें आप, ये नॉमिनल वोल्टेज परसेंट 500% है। अगर वो फ़र्ज़ करो कि 0.001 सेकेंड के लिए है तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हुआ करे। समझ रहे हैं आप, ये साइकिल है और ये इसके मिली सेकेंड भी है। देखिए 1 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, और ये साइकिल है। ये सब के सब 60 पे बने हुए हैं तो 1.2 पे देखें ये आ गया। इसी तरह ये देखें आप, ये 0.5, ये देखें आप, ये 100 साइकिल, ये 10 सेकंड पे ये 600 साइकिल। तो यार ये तरह देखती है गौर से कि सी फॉर साइकिल है, हैंड सर सेकंड है लिखा है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। तो आप खुद देखें कि क्या आपको चीज़ याद रखनी है। आपको याद रखनी है कि अगर वोल्टेज जो है कम और ज़्यादा बेशक हो रहा है, लेकिन ये अगर 1 साइकिल तक है यानी 20 मिली सेकेंड तक है, और अमेरिका के हिसाब से ये 1.2 साइकिल तक है 20 मिली सेकेंड का, तो आपका ये मामला सेफ है। ये देखें आप, फिर जैसे जैसे यहाँ चलते हैं और टाइम बढ़ता है, साइकिल बढ़ते हैं, तो फिर ये देखिए नैरो डाउन हो गया। यहाँ से ये ऊपर वाला जल्दी नैरो डाउन हो गया और ये नीचे वाला बाद में नैरो डाउन हो गया। यहाँ से हो गया ये एक साइकिल के बाद। ये देखें ये तो यहाँ पर ही एक साइकिल तो बहुत पहले 3 मिली सेकेंड पर ये डाउन आ गया। ये देखें आप, 3 मिली सेकेंड देख रहे हैं आप, 3 मिली सेकेंड, समझ रहे हैं कितना कम है, एक साइकिल 20 मिली सेकेंड का है। तो देखिए टाइम अगर कम है तो फिर आपको वोल्टेज से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें। सारे कर्व में ये मैंने ऐसा किया है, 6-7 कर्व बना दिए हैं, ले लिए इधर उधर से। इनका रेफरेंस दे दिया IPRA इंस्टीट्यूट का मैंने, इनका शुक्रिया भी अदा कर दिया। तो ज़ाहिर है प्योरली एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कोई कमर्शियल तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। ये देखो इसी को बड़ा कर दिया ताकि पढ़ने में आपको आसान हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैंने इनका रेफरेंस दे दिया है और आई एम थैंकफुल टू EPRI। मैंने इनको यूज़ किया है प्योरली नॉन कमर्शियल एजुकेशनल पर्पज़ दी, बिल्कुल मुफ्त फ्री।
अब यहाँ पर भी देख लें, ये वही कर्व का जो चीज़ें थी ना, मैंने इसको वहाँ पर जो आपने एक कर्व में देखा था पहले, जो कि मैंने एक पेज पे दोनों चीज़ें बनाई थी, उसी को मैंने दो पेज अलग अलग, एक पे एक बड़ा कर्व बना दिया और एक पे दोबारा से वही राइटअप है, कोई नई चीज़ नहीं है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने बड़ा करके रख कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसान हो गया। अब देखो ये भी देखें आप, ये कर वही का वही है, ये देखें, ये लो अंडर और ये ओवर, ये दूसरी टर्म यूज़ हो रही है, CBME कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन अमेरिका की, देखो यही। अब देखो 150 तक अलाउ है, अगर ये 0.1 साइकिल की बात हो रही है, ये 0.5 साइकिल में, या सारा साइकिल है, 10 साइकिल है, ये 1 साइकिल है। अब देखो ये कर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इस तरह मैंने इसलिए डाले हैं कि मुख्तलिफ थोड़े बहुत फ़र्क मिलेगा, लेकिन जो समझने की बात सिर्फ ये है कि अगर टाइम कम है तो आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम और ज़्यादा होगा तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे कि आप देखेंगे कि ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो आपका ये बीच इसका हिस्सा कितना नैरो हो गया। तो ये जो मैक्सिमम है 90 और 110 के दरमियान में वैल्यू आ जाती है। ये देखो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही है, ITIC और उन्हीं का कर्व है। ये देखो सारा, ये टाइमिंग, ये थोड़ा सा मैंने फिर से बना दिया, इसको मुख्तलिफ जगह से ले लिया, किसी को कोई चीज़ पसंद आएगी, किसी को कोई चीज़ पसंद आएगी। अब ये देखें, ये एक और बहुत ही कहना चाहिए कि एक्सप्लेनेटरी है, कि इसके अंदर भी आप देखें, असल तो बॉटम लाइन यही है, देखें ये 90 और 110। अब यहाँ का क्या है, 81 है और ये 106, ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, 87 और 106 है, यानी यहाँ पर ये है, यहाँ आगे जाके 90 और 110 हो जाएगा। तो ये देखें आप परसेंटेज, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रही है, आप देख रहे हो कैसे बढ़ रही है। टाइम अगर कम हो रहा है तो आपकी परसेंटेज ज़्यादा भी हो रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें सारी चीज़ें, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, जो कुछ मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, कल ज़रा थोड़ा सा दूसरी तरह बना हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज ब्रेकडाउन कंसर्न एरिया है, अगर ये वोल्टेज इतना होगा और टाइम यहाँ पर आ जाएगा तो ये ब्रेकडाउन का ख़तरा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा आसान है। ये देखो, ये और सिंपल तरीके से दिखा दिया, 106 107, लेकिन कर्व उन्हीं कंपनियों के हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के हैं, तो ये आखिर में 90 एंड 110 पे ख़त्म होंगे। ये सिंपल कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा मैंने। ये देखो बिल्कुल सिंपल, देख रहे हैं आप, ये देखें आप, ये देखो एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल वही है, ये बीच का हिस्सा एक्सेप्टेबल है, उधर जो है प्रोहिबिटेड है दोनों, यानी अनएक्सेप्टेबल है, उन्हीं का कर्व है, मैंने मुख्तलिफ जगहों से ले लिया है, उठा लिया है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आ रहा है, जो यहाँ तो छोटा लिखा है, आगे चलते हैं। ये देखो, रिंग वेव इज a damped decaying and slowing oscillatory transient induced in low voltage cable due to switching of electrical network and reactive loads, faults and insulation breakdown of power supply circuit और lighting circuit। तो ये लो वोल्टेज के अंदर ये IC का कर्व है, देखें आप, IC का कर्व है, और इसके अंदर भी वही आपको दिखाया हुआ है कि ये बीच का हिस्सा जो है उसको आइसोलेशन पीरियड, उसको रिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जो कि 100 किलो हर्ट्ज के उसका वो है साइकिल पूरा, 100 किलोवाट्स का। देखें एक साइकिल पूरा मेंशन है, ये 100 साइकिल, 100 किलोवाट्स की फ्रीक्वेंसी का ये है। फिर ये डिके हो गई है यहाँ पे, ये देखें, ये देखो वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, 100 किलोवाट से रिंग वेव है, और 100 किलोवाट्स के जो है उसका इन्होंने उसको दिखाया हुआ है कि डिके हो रहा है। देखें वोल्टेज कम होता चला जा रहा है, राइज टाइम है, और 10 माइक्रो सेकेंड का देखें एक साइकिल है ये तो वही आ गया। इसका ताल्लुक पिछली चीज़ों से है जो पहले मैं दिखा चुका हूँ, प्रोहिबिटेड जोन्स, ये भी वही है, प्रोहिबिटेड जोन्स साफ सुथरे दिखाए हुए हैं। तो आपने देखा कि मैंने उसको मुख्तलिफ तरह के कर्व जितने मुझे मिले नेट के ऊपर, मैंने सब इसमें डाल दिए, ताकि आप लोग को कहीं पर कोई कर्व देखने को मिले तो कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यार वो कर्व जो
यहाँ पर हमारे लेक्चर में आपने देखा तो वो कुछ और था और ये कुछ और है, कुछ और नहीं है। मैंने तकरीबन जितने मिले 8-10 इसमें इसीलिए डाल दिए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कर दी, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप नए बच्चों को ज़रूर बताएं, आप सब्सक्राइब करवा दें। कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, टोटली नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। आई हैव नॉट साइंड अप फॉर दी पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब चैनल एट्सेट्रा। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है और जो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो फिर मुस्तकिल बुनियादों पे यूट्यूब के थ्रू दे दिया जाए, तो लोग याद करेंगे। सिर्फ दुआ चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।